हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज मैं आपसे नई सीरीज में बात करने जा रहा हूं। हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आईसीज की एम्बेडेड एप्लीकेशन, एम्बेडेड फील्ड के अंदर हम कहाँ यूज करते हैं डिजिटल आईसीज को। तो लीजिए, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मक्स एंड डी मक्स। नाम तो आपने सुन रखा होगा, कॉलेज की थ्योरी में पढ़ाया भी जाता है। एक मल्टीप्लेक्सर होता है, डी मल्टीप्लेक्सर होता है। अरे, इसका यूजेस कहाँ है और एम्बेडेड में हमें कैसे हेल्प करती हैं। तो आज बहुत ही एक अच्छी एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप देखकर खुश हो जाएंगे। तो लीजिए, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैनी लाइन्स टू वन एंड डी मक्स वन टू मैनी। समटाइम्स क्या होता है, हमें जब कोई इंफॉर्मेशन दूर से भेजनी है, सेंड करनी है, तो क्या हुआ, तो अच्छी बात है, नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा जाएंगे। अगर वो डेटा स्लो है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं है, तो मैं उसे ऐसा भी कर सकता हूं, मैं इधर की तरफ उन सबको, जो भी डेटा आ रहा है उन सबको मैं एक लाइन में ट्रांसमिट करूं और यहां जाकर उसी एक लाइन से मैं वापस प्रोड्यूस कर दूं। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लेक्सर मैनी लाइन टू वन, और ये होगा डी मल्टीप्लेक्सर वन टू मैनी लाइन्स। तो ऐसी हमारी बहुत एप्लीकेशन होती है, बट इसमें दो टाइप होते हैं बेसिकली, मक्स के अंदर और डी मक्स के अंदर। वो क्या होता है, एक होता है जिसे हम कहता हूं डिजिटल मक्स और डी मक्स, दूसरा होता है एनालॉग। तो जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर होते हैं, तो इसके अंदर जो है, इसको ये मक्स को डीमक्स भी चला सकते हैं, उल्टा उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो हमारा चल जाए। तो इस केस में ध्यान से देखिए क्या होगा, हमारे पास डिजिटल मल्टीप्लेक्सर जो है, हमारे पास 74LS153 और 74LS157, ये वाली जो है, ये आपकी डुअल 4 to 1 और ये आपकी क्वाड 2 to 1 मक्स है। मतलब मैनी लाइन्स टू वन लाइन करने वाला। इसमें दो लाइन को एक लाइन में ट्रांसफर करने वाला, क्वाड मीन्स चार है, इसमें चार लाइन को एक ट्रांसफर करने वाले आपके दो ब्लॉक्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला जो है ये डिजिटल मल्टीप्लेक्सर है। और एनालॉग मल्टीप्लेक्सर में हम 4051, 4052 और 4053, ये क्या है, ये है आपका 8 लाइन टू 1 लाइन। ये वाला क्या है, इसमें आपका 4 लाइन टू 1 लाइन। और इसमें क्या है, इसमें डुअल है, और इसमें ट्रिपल, ट्रिपल मतलब तीन है, क्या, 2 लाइन टू 1 लाइन। तो यहां से हम यूज करते हैं। और 4051 और या ये जो सीरीज है, ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह क्या होता है, आपके एनालॉग कैमरे लगे होते हैं और एक छोटा सा टीवी होता है, और इस टीवी के ऊपर एक डब्बा रखा होता है, और डब्बे के अंदर एक नंबर चल रहा होता है जो कि टाइमिंग का होता है। तो वो क्या करता है, जैसे टाइमिंग होता है 5 सेकंड बाद में चैनल चेंज करता है, तो दूसरे वाले जो आपका वो है कैमरा, उसका सिग्नल आपके टीवी पे आ जाता है। स्टोर में क्या हो रहा है, सीढ़ियों के पास क्या है, छत में क्या है, मेन गेट पे क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, उस तरीके से धीरे धीरे सारी चीजें नजर आती रहती है। तो दुकानदार को बैठे बैठे ही, और उसके अंदर क्या होता है, यही होता है, क्योंकि एनालॉग कैमरे की जो फीड है उसको हमें टीवी के एक सिग्नल पे पास करनी है। तो टीवी हमने लगा दिया यहां पर, और इसको जो है देखिए, जितनी नंबर वाली लाइन, जैसे अभी 8 लाइनें हैं, तो आपको पता है 8 लाइन को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू की पावर n बराबर 8 है। तो इसके लिए क्या होगा, n जो है वो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 लाइन जो है वो सिलेक्ट की होंगी। तो अगर 000 है तो ये वाला पास हो जाएगा, 001 है तो ये वाला पास हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, 010 है तो ये वाला, ऐसे करते 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 करते, इट मीन्स इट इज एज गुड एज ए रोटरी स्विच। एंड जो रोटरी स्विच की पोजीशन है, डिपेंडिंग अपॉन ये जो सेलेक्ट लाइन्स है, और वो होगी, और ये उसका कॉमन हो गया। और ये हमारे यहाँ पर जो आपके वो है सेंसर्स हो गए, या कैमराज हो गए हमारे। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैनी लाइन्स टू वन और 1 लाइन टू मैनी लाइन हम लोग। अब एग्जांपल के लिए देखिए, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कुछ जो है स्विचेस की इंफॉर्मेशन है,
मतलब मैंने कोई स्विच दबाया तो मैं वहां चाहता हूँ वो चीज रिले ऑन हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक स्विच है, यहाँ दूसरा स्विच है, ऐसे करते करते मैंने 8 स्विच लगा रखे हैं। और इधर क्या किया, इधर मैंने आउटपुट 1 है, और ऐसे करते करते आउटपुट मेरे 8वां आउटपुट है। मैं चाहता हूं जब मेरा ये 8वां बटन दबे तभी ये मेरा आउटपुट हाई हुआ। तो क्या किया गया, ये जो सिलेक्ट लाइन थी इसकी भी जो सिलेक्ट लाइन है, ये दोनों सिलेक्ट लाइन को कॉमन करके मैंने एक टाइमर के ऊपर दे दिया। तो क्या कर रहा है, वो स्पीड से इन दोनों को स्कैन कर रहा है, स्पीड से दोनों को स्कैन कर रहा है। तो जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा उसी समय ये इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ के इसको यहां से ऑन कर देगा। और जब तो मैंने बटन दबा कर रखा तब तक ये ऑन है। पर ध्यान से देखिए, मेरे 8 स्विचों की इंफॉर्मेशन मेरी 8 आउटपुट में चली गई, पर किस पे गई, ओनली 1 वायर पे गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या, आप लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। ठीक है जी। और आजकल माइक्रो कंट्रोलर में जो पिन्स होती हैं उन पिन के ऊपर मल्टीपल फंक्शन दे रखे हैं। मल्टीपल फंक्शन क्या है, अगर आप लोगों ने कहीं STM या दूसरे भी कंट्रोलर हैं कुछ, उनके बारे में पिनों में देखा तो क्या होगा, वो कहता है भैया ऐसा है, इस पिन को आप GPIO यूज कर सकते हो, इस पिन को आप ADC यूज कर सकते हो, इस पिन को आप I2C यूज कर सकते हो, इस पिन पे आप UART चला सकते हो। तो यार एक ही पिन के ऊपर और इस पिन पे आप इंटरप्ट भी लेके आ सकते हो। तो ये एक ही पिन पे इतने फंक्शन कैसे होंगे, तो यहां आ गया आपका मल्टीप्लेक्सर का। तो क्या किया गया, डिपेंडिंग अपॉन ये जैसे हमारे फंक्शन थे हमारे, तो पिन तो एक है, आउटपुट की पिन जिसे हम IO कह देंगे, और डिपेंडिंग अपॉन सिलेक्ट लाइन के, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 जो है वो 2 लाइनों में तो आएगा, तो 3 लाइनों में आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ से वो जो है वो क्या करता है, यहाँ पर आपका I2C के अंदर जो है सर्किट बन रखे हैं, सिंपल GPIO पिन का सर्किट यहाँ है। तो अगर आप, वो कहता है अगर आपने इसको 0 0 दे दिया तो इस पिन को मैंने इससे जोड़ दिया, तो इस केस में क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो सिंपल GPIO पिन का चलना शुरू हो गया। और अगर आपने उस पिन को ADC में जोड़ दिया तो उसने कहा ये पिन को यहां से तोड़ के यहां से जोड़ दिया। तो क्या हुआ, इस मल्टीप्लेक्सर की वजह से हमारे एक ही पिन में मल्टीपल ऑपरेशन हम कर पाते हैं। और ध्यान से देखिएगा, हम जब सिलेक्ट करते हैं, अगर वो ADC का काम कर रहा होगा तो GPIO नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमने उस पर क्या करा, हमने इसके ऊपर जब टेम्परेचर सेंसर लगा दिया और टेम्परेचर सेंसर हमारा इनपुट देगा, तो हमें आउटपुट बनाने की जरूरत क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये जो चीज है, तो देखिए ये अगर ये मल्टीप्लेक्सर ना होते तो हाउ यू आर एबल टू डू दिस। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो मैं दिखा आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास में सिंगल चैनल का एक A to D कन्वर्टर है 8 बिट का, ये सिंगल चैनल है, तो ये इनपुट है उसका, और यहां से 8 बिट का डेटा बाहर जा रहा है। तो ये सिंगल चैनल ADC कन्वर्टर है भाई। अब क्या हो गया, हमारे को किसी रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई हमें ना 8 सेंसर लगाने हैं, 8 सेंसर लगाने हैं, बट 8 सेंसर वाला जो है A to D कन्वर्टर मिल नहीं रहा, या मार्केट में उस समय ऑब्सोलीट और का कुछ इशू है, और ये बड़ा इजीली मिल रहा है और वो मिल भी रहा और लो कॉस्ट। तो बड़ा आसान काम है। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन आती होगी तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको एक 4051 लेना है और इसकी पिन के एक पिन के ऊपर जो है आपने ADC लगा देना है आपके पास जो है, और 8 पिनों की आउटपुट ले लेनी है। और क्या करना है, यहाँ पर सेंसर 1 सेंसर 2 3 4 5 6 7 8 8 सेंसर यहाँ लगा दिए, और यहाँ से ये 3 लाइनें होंगी, ये भी हमारे, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोल को जाएंगी, और ये 3 लाइनें भी माइक्रो कंट्रोल को जाएंगी। तो माइक्रो कंट्रोल हमारा डिसाइड करेगा भाई सेंसर 1 का डेटा लेना है, तो क्या करेगा, यहाँ से 0 0 भेजेगा, 0 0 भेजेगा तो ये लाइन इससे जुड़ जाएगी, और उसके बाद में इसको कहेगा भाई ADC स्टार्ट, ADC स्टार्ट करेगा, उसके बाद में ADC की इंटरप्ट आएगी, इंटरप्ट आने के बाद में डेटा को उठाएगा, अंदर रजिस्टर का स्टोर कर लेगा, और उसको चाहे वो LCD चाहे 7 सेगमेंट चाहे जो भी काम करना उसको आराम से कर ले। तो देखा क्या फायदा हो गया,
इस मल्टीप्लेक्सर ने हमारे पास 8 चैनल का, तो एग्जांपल के लिए ADC 0800 एक सिंगल चैनल का AD कन्वर्टर है, और अगर मैं इसको एक मक्स को अंदर डाल दूं इसके, तो ये बन गया ADC 0808, ये 8 चैनल का बन गया। और अगर 8 चैनल आपके पास नहीं है, ये वाला नहीं अवेलेबल है, तो आप इससे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन जो आपकी होगी किसकी, मक्स एंड डी मक्स की। और जैसे मैंने बताया 40 सीरीज 74SC में भी आती है, 4051 ऐसे ही 74SC, 4052SC, 4053 आर वेरी वेरी पॉपुलर। आप इसमें ले लीजिए, या आप सीमॉस का CD4051 इस सीरीज में ले लीजिए। दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर। और इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर आईसी हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाती है और हमसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन मैं एक और एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में बड़े सारे ना 7 सेगमेंट है, 8 7 सेगमेंट है। अब देखिए नीचे क्या किया मैंने, 4051 लगा दिया, इन सबके कॉमन यहाँ ले आया और इसके कॉमन को ग्राउंड कर दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन यहाँ से ABC लाइन के हिसाब से मैं इन सबको स्कैन कर रहा हूँ, एक टिपिकल एप्लीकेशन। तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए और उसके बाद में आप जो मर्जी जहां मर्जी यूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका काम यह है कि ये इसको यहाँ से ग्राउंड करती है। तो जब ये कभी ये ग्राउंड होगा, कभी ये ग्राउंड होगा, कभी हो, और यहाँ से कॉमन डेटा जा रहा होगा आपका, तो जो डिस्प्ले है कभी ये चलेगा, ये कभी ये। और इन सबकी स्पीड आपको पता है इतनी स्पीड से रोटेट करा जाता है कि ह्यूमन आई जो कि 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को नहीं देख पाती है, तो आराम से इसको हम 50 हर्ट्ज से स्कैन करेंगे, क्योंकि ये सब माइक्रो कंट्रोलर पे चल रहा है विच रन्स एट अ वेरी हाई स्पीड ऑफ मेगाहर्ट्ज, तो हम इजीली इसको कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन। अब ध्यान में रखिएगा, जो एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है, मैं ये हर एनालॉग की बात करूँ, इसमें डेटा इधर से इधर और इधर से इधर को भी जा सकता है। एक और चीज होती है, वो होता है इसका RD ऑन, तो रेजिस्टेंस डायनेमिक ऑन, मतलब जब ये यहाँ से शॉर्ट करता है तो क्या, मान लीजिए यहाँ पर 0.1 मिली वोल्ट है, तो यहाँ पर भी क्या 0.1 मिली वोल्ट आ जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा कम हो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया। और जब रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा, जब करंट जाएगा, तो आपको पता है जब भी R में से करंट जाएगा तो I/R एक वोल्टेज ड्रॉप जरूर होगा, चाहे वो बहुत थोड़ा सा ही हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपसे बात करी और हमने एम्बेडेड एप्लीकेशन में इसका यूज समझाया, माइक्रो कंट्रोलर कैसे करते हैं। अगर हम आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।